मानव, ये सब जो हो रहा है मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम बार बार ये अर्चना के परिवार वालों की जिंदगी में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हो। तुम्हें तकलीफ होती है, उनके परिवार वालों को नीचा देखना पड़ता है, और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे इस व्यवहार से श्रावणी को कितनी टेंशन होती है। और मानव, तुम्हारी इस महानता की वजह से सफर कौन कर रहा है? श्रावणी। बोलो मानव, इसका क्या कसूर है, क्या गलती है इसकी? सर मैं जानता हूं आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कोई मुश्किल में है और मैं उसकी मदद नहीं करूं, तो मुझसे नहीं होगा सर। हाँ सुलोचना, अर्चू ठीक ही तो कह रही है। हम सब मानते हैं कि वर्षा ने गलती की है और उसे उसकी सजा भी देनी चाहिए, लेकिन सजा देने के लिए उसका यहाँ होना भी तो जरूरी है। सच कहता हूं, पूरी रात मैंने सोचा और महसूस भी किया कि वर्षा की गलती के लिए हमारी परवरिश भी तो जिम्मेदार है। सबका यही फैसला है तो ठीक है, लेकिन मैं वर्षा को कभी माफ नहीं करूंगी। अब तुम भी कोई सवाल करने आई हो? नहीं, मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ कि इस बार मैं वो नहीं करूंगी जो मैंने पिछली बार किया था, शादी के वक्त। ये सोचकर कि शायद आप और अर्चना एक दूसरे के लिए बने हो, और आपके और अर्चना के साथ होने में ही आप दोनों की भलाई है। पिछली बार मैं मंडप से उठ गई थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के, लेकिन मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। वर्षा ने जो पाप किया उसमें तुमने उसका साथ दिया। आई ये तू क्या बोल रही है? मानव को तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे इस पर कोई बहस नहीं करनी है। जो गलत है वो गलत है। पर सर इतना बड़ा अमाउंट क्यों चाहिए हमें? कल ही तो इतनी बड़ी रकम निकाली है हमने। वो रकम कंपनी के लिए थी और ये रकम मेरे लिए। टेंशन कैसा लगे दोस्तों? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। छोटा सा चेक है, बस एक बार शादी हो जाए फिर इस कंपनी का पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आएगा। फिर देखना कैसे मैं अपने वफादारों पर पैसों की बारिश करता हूं। मैं समझ गया सर, मेरी वफादारी में कोई कमी नहीं होगी। गुड, चल जा तो तू। आई एम सॉरी धर्मेश, इतने सालों तक मैंने आपसे वफादारी निभाई, लेकिन अब नहीं। लॉयल्टी की रॉयल्टी भी तो मिलनी चाहिए। माँ वो मुझे जल्दी जाना है, आप नाश्ता लगा दीजिए। बातें मत बना, सच सच बता, वैशाली की बहुत याद आ रही है। नहीं, मैं क्यों उसको मिस करूंगा? वो खुद घर छोड़कर गई है, उसको याद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कितना जिद्दी है तू, जानता है कि तेरी गलती है फिर भी मानने को तैयार नहीं। अर्चना मुझ पे विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? क्यों नहीं विश्वास कर रही कि मैं जयवंत के बारे में जो कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ? अर्चना मेरी बात सुनो, क्यों ऐसा कर रही हो? जब तुम्हें मेरे हर बात पे भरोसा है, मेरे इरादों पे भरोसा है, तो फिर इस बात पे भरोसा क्यों नहीं कि जो मैं जयवंत के बारे में कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ? चलिए मानव। अर्चना प्लीज एक बार तो मेरी बात का विश्वास करो प्लीज।